उन्होंने कभी भी वक्ता को किसी रूप या स्वरूप से आकलन नहीं किया। वक्ता है वो पूजनीय है, वंदनीय है। हम एक बात कहें, कथा चाहे कितनी अच्छी हो, वक्ता के प्रति केवल जब तक वो व्यासपीठ पर है तब तक सम्मान रखो। आप सब रखते हैं हमारे प्रति, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं ये बात, हम सबके लिए कह रहे हैं, चाहे कोई वक्ता हो दुनिया में। आजकल कलयुग में भी ऐसी स्थिति आ गई कि कई वक्ता भी, अब ये अपराध तो हमसे भी बनना, पर हम सन्मुख जाके तो दंडवती करते हैं। कई वक्ता भी कथा नहीं करते मंच पर बैठ करके, केवल सामाजिक चर्चाएं ज्यादा होती हैं, फिल्मी गीत होते हैं और भी कुछ बहुत कुछ होता है। पर फिर भी सती चरित्र से ये सीखो कि व्यास मंच पर बैठे हैं उनको प्रणाम ही करो। हाँ, जब वो व्यास मंच से नीचे आ जाएं तब आप उनको समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये आप ठीक कर दीजिए, या जो भी वक्ता ऐसा करते हैं उनको आप बोल सकते हैं। पर जब वो व्यास मंच पर हैं उस समय आप सामने बैठ करके उनके प्रति कुभाव मत लाइए। वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें राम तो बोल रहे हैं, उसमें कृष्ण तो बोल रहे हैं, उसमें शिव तो बोल रहे हैं, उसमें महादेव तो बोल रहे हैं, उसी से ही सम्मान प्रकट कीजिए। आहा, जैसे ही महादेव कथा श्रवण करके आए, महादेव के तो नेत्र सजल थे। महादेव की तो स्थिति ऐसी है कि जब से कुंभज ऋषि के आश्रम से चले, थोड़ी देर चलते हैं और फिर बैठ जाते हैं, और बैठ करके भाव में भर करके राम जी को स्मरण करके रोने लग जाते हैं। कथा ऐसा ही कर देती है, ना चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना घूम पाएंगे। महादेव की स्थिति ऐसी हो गई है, बस बार बार रुदन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी मुझे दिख जाओ, ठाकुर जी मुझे मिल जाओ, एक बार दर्शन दे दो। आहा, ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। यहां महादेव विरह आतुर हो रहे थे कथा श्रवण के बाद, और उसी समय पिता की आज्ञा मान करके, जहां रघुवंश अवतार हुआ था, राम जी का अवतार हुआ था, वो पिता की आज्ञा मान करके वन में चले गए थे। और दंडक वन में भ्रमण करते करते सीता जी का हरण आदि हुआ था, और उसी समय राम जी वहां किशोरी जी को खोजते हुए विरह विलाप कर रहे थे, और उसी समय महादेव और सती उसी दंडक वन से गुजर रहे थे। महादेव के चित्त में चली रहा था कि मुझे साक्षात दर्शन हो, और वो दर्शन हुआ। किस रूप में दर्शन हुआ? विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। एक बात यहां समझने की है, कथा यदि पूर्ण तत्परता से श्रवण की गई होगी, वक्ता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, कथा के प्रति जो सजगता होनी चाहिए, जिस एकाग्र चित्त से कथा में, एक बात हम आपको कह दें, गलत मत मानिएगा, पर कथा जितनी देर चलती है उतनी देर यदि आप अपने मन से अस्थिर होते हैं, एक क्षण के लिए भी आप अस्थिर कथा से होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र के संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, एक अभंग में कहते हैं, नामदेव जी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है?
दुनिया में सबसे बड़ा भागवत अपराध क्या है? कि कोई सत्संग चल रहा है और आप जाकर के वहां सो गए, ये सबसे बड़ा अपराध है। कौन कह रहे हैं? श्री नामदेव जी कह रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी नाश्ता इतना भारी बन जाता है, सोफा मिल जाते हैं, क्या करें? पर आप आते हैं, मीठा मीठा स्वर लहरी, यहां पर सब गंधर्वजन देते हैं तो थोड़ी निद्रा आ जाती है। क्यों आती है? थिएटर में जब 500 रुपए की टिकट लेकर के जाते हैं और वहां अभद्र नृत्य कर रही होती है कोई गणिका, उसको देख के तो निद्रा नहीं आती। जब एक्टर की एंट्री होती है, ढाए ढाए काला चश्मा लगा के गोली मारता हुआ आता है, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। घर में बैठ के सीरियल देखते हैं तब तो निद्रा नहीं आती आपको। और जिसके श्रवण से पूरा जीवन मंगल होना है, वहां सो रहे हैं हम आके। कई बार हमने कथा में कहा ठीक है कथा में आके सो जाओ तो भी कल्याण है, पर अब नहीं कहेंगे, क्योंकि जब से हमने नामदेव जी का अभंग सुना है तब से हमको ये बात सिद्ध हो गई। नामदेव जी कहते हैं सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? सत्संग चल रहा है और एक वैष्णव बैठ करके कथा सुना रहे हैं और आप सो रहे हैं वहां पे, सबसे बड़ा अपराध है। आप भले ही कितनी भी सेवा करते हैं, आप भले ही कितनी भी तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन कथा के प्रति आपका यदि यह समर्पण नहीं कि आप वहां जागृत अवस्था में रह सको। कई लोग घूम घूम के देख रहे हैं कौन कौन सो रहा है, निद्रा नहीं। अब आप ये सोचिए, हम तो मानव हैं, साक्षात पराम्बा जगदम्बा जगत जननी भवानी, उनसे इतना सा अपराध कथा के प्रति बन गया। पूरी रामचरित्र का प्रारंभ भी वहीं से हो गया। सीता सती वियोग ही वहीं से प्रारंभ हो गया। कितना कुछ बिगड़ गया केवल कथा के प्रति असम्मान करने से। हम आके सो जाते हैं कथा में? नहीं। हम कल से जब से ये चरित्र पढ़ रहे हैं ना, हमारे मन में एक ही बात घूम घूम के आ रही है कि मानस जी के प्रारंभ में सती चरित्र में कथा और कथा वक्ता के प्रति कितनी सतर्कता रखने की यहां पर बात बताई जा रही है। व्यास मंच के बिल्कुल सन्मुख बैठ करके आप व्यास मंच को वो सम्मान नहीं देते, केवल 2.5 घंटे। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। और वहीं आप महादेव को देखिए, महादेव ने इतने भाव विभोर होकर के कथा सुनी। कथा श्रवण के बाद केवल मन में भाव प्रकट हुआ। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जान ही मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। शंकर जी को बहुत क्षोभ है इस बात का कि सती मेरे साथ गई और इसने कथा को भाव से श्रवण नहीं किया। लेकिन शंकर जी के चित्त में है कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। और उसी अवसर विरह विकल नर एव रघुराई, कथा में सजग रहने का यह फल मिला है कि कथा विश्राम होते ही कुछ ही क्षणों में ही राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। महादेव को दिख गए सामने। आहा, जैसे ही दिखे हैं राम जी दूर से दिखने लगे। और राम जी की स्थिति क्या है? विरह व्याकुल हैं राम जी, वृक्षों को स्पर्श करके रुदन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपनी सीता जी को। लक्ष्मण जी और राम जी की विरह अवस्था का दर्शन महादेव को हो रहा है। दूर खड़े महादेव दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही इस अवस्था का दर्शन महादेव ने किया, तुरंत कह पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, उर उपजा संदेह विशेषी। राम जी को देख करके महादेव
जय सच्चिदानंद, जय जगत पावन, जय सच्चिदानंद, जय जगत पावन, जय जयकार करने लगे। और दूर से ही राम जी को देख करके कहीं लीला में विघ्न ना हो, कहीं राम जी के इस क्रम में बाधा ना बनूं, दूर से ही दंडवत करने लगे, दूर से ही प्रणाम करने लगे। इस अवस्था को देख सती मन में विचार करने लगी, ये क्या हो रहा है, ये किसको वंदन कर रहे हैं? ये विरह आतुर दो राजकुमार घूम रहे हैं, वनवासी राजकुमार घूम रहे हैं, और उनको देख करके हमारे पति परमेश्वर साक्षात जगत नियंता जगदाधार देवादिदेव महादेव उनको प्रणाम कर रहे हैं। यही होता है, सत्संगी व्यक्ति जो है वो विवेकी होता है, और सत्संग के प्रति कुभाव रखने वाले व्यक्ति का विवेक क्षीण हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब स्थिति व्यवस्था क्या चल रही है। संतों के प्रति, तपस्वियों के प्रति, विरक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपकी अपमान बुद्धि प्रकट हो रही है, अपमान बुद्धि मत, किसी का भजन देख करके, किसी के नेत्रों में कथा सुनते सुनते आंसू देख करके आपको उपहास हो रहा है, अरे ये कोई रोने की बात है, ये रो रहा है बेचारा, इसका मतलब है आपसे अपराध बना है कथा के प्रति। सती मन में विचार कर रही हैं, ये सब क्या हो रहा है? हमारे महादेव स्वयं इतने पूजनीय है, महादेव के चरणों में देवता गंधर्व आदि सब लोग नाक रगड़ने के लिए आते हैं, ये स्वयं इतने वंदनीय, स्वयं इतने पूजनीय, और ये वनवासी राजकुमार जो अपनी एक पत्नी के खो जाने पर विरह आतुर होकर घूम रहे हैं, ये उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सत्संग विवेक बुद्धि प्रदान करता है। सत्संग हमारी स्थिति को ऐसा बना देता है कि हम फिर परिस्थिति समझने लग जाते हैं, पर परिस्थिति देख करके मन में संशय उत्पन्न होना, ये एक प्रकार का सत्संग के प्रति अपमान जब होता है तब ऐसी स्थिति बनती है। महादेव से पूछा, ये कौन है आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं? हे देवी, जासु कथा कुंभज ऋष गाय, जो कथा हम अगस्त मुनि के यहां सुनकर के आए हैं, जहां तुम और मैं बैठ करके कुंभज ऋषि से सुन रहे थे, जासु कथा कुंभज ऋष गाय, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावहि, कहीं ने तिने मुरान आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पतित धनी, अब तरे अपने भगत हित हे से मम इष्ट देव रघुवीरा, अरे देवी तुम पहचानी नहीं इनको? कुंभज ऋषि ने जिनके रूप का वर्णन किया था, वनवासी रूप का, उन्होंने बताया था ना कैसे वनवासी भेष में कैसी जटाजूट धारण किए, नन्हे से सुकोमल से हमारे श्री राम जी, साथ में दशरथ भैया, सीता जी के हरण के बाद उनके विरह में व्याकुल होकर के उनको खोज रहे हैं। अरे ये वही राम जी हैं जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं, मेरे इष्ट देव, जिनको सब संत प्रणाम करते हैं, जिनके चरणों में सब मुनिजन सिर नवाते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनके अधीन रहता है, ये वही हैं। महादेव ने खूब विस्तार कर करके बताया
ये वही परमात्मा है, ये वही परब्रह्म है, ये वही इष्ट हैं, ये वही देव हैं जिनके अधीन पूरा ब्रह्मांड रहता है। देवी, ये वही हैं जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं। लागना उर उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बलु जान जी। बार बार महादेव कह रहे हैं ये वही परब्रह्म है, लेकिन सती के चित्त में किंचित भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ, किंचित भी सम्मान प्रकट नहीं हुआ, किंचित भी भाव प्रकट नहीं हुआ कि ये वही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। एक तो कथा सुनी कुंभज ऋषि से, कथा सुनने के तुरंत बाद ही ठाकुर जी दिख गए, और ठाकुर जी दिखे तो दिखे, स्वयं गुरु बगल में खड़े होकर के कह रहे हैं यही परमात्मा है, प्रणाम करो, और तब भी तुम्हारे चित्त में ये भाव प्रकट नहीं हो रहा कि ये परमात्मा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अरे कोई गुरु बताए, कोई माता पिता बताएं, भाई बंधु बताएं कि परमात्मा, उनके प्रति भाव उत्पन्न ना हो, समझ में आता है। क्या सती जानती नहीं है कि साक्षात देवादिदेव महादेव हैं? ये इशारा करके कह रहे हैं कि परमात्मा सामने है, तो मुझे इसमें कोई विचार करना ही नहीं चाहिए। महादेव अंकित करके कह रहे हैं कि सामने जो चल रहे हैं ये परमात्मा है, पर सती का विश्वास नहीं हो रहा है। और इन सब के पीछे कारण केवल और केवल कथा के प्रति और वक्ता के प्रति जो अपराध बना। स्वयं महादेव के बताने पर भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है। महादेव कह रहे हैं ये वही हैं, प्रणाम करो। सीता जी बोली क्षमा करें, सती बोली हमें तो इनके अंदर एक भी परमात्मा का तत्व दिख ही नहीं रहा है, परम तत्व का किंचित भी दर्शन नहीं हो रहा है। महादेव बोले अच्छा देखो, एक एक नामापराध, 10 प्रकार के नामापराध होते हैं। उन 10 नामापराधों में एक अपराध पता कौन सा है? एक बार किसी को बता दिया कि ये परमात्मा है, ये रामेश्वर भगवान है, ये रामेश्वर तीर्थ है, एक बार बताने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति वहां अपराध कर ही रहा है, वो उस महिमा को जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, और आप दोबारा उसकी महिमा बता रहे हैं, ये एक अपराध है। एक बार बताने पर यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है भगवत तत्व के प्रति, तो दोबारा उपदेश नहीं करना चाहिए। अगर आप दोबारा उपदेश करेंगे तो वो आपसे अपराध बनेगा। फिर एक बार में यदि कोई मान जाए, समझ जाए, ठाकुर जी के तत्व को पहचान जाए तो अच्छा। अगर वो एक बार सुनने के बाद भी ठाकुर जी के समीप जाकर के अपराध कर रहा है, तो पुनः आपको उसके सामने बोलना नहीं है। महादेव ने वही किया, पर महादेव ने तो यहां पर लिखा है कि बार बार समझाया, 2-4 बार कहा, ये सती हैं, जगदम्बा हैं, मान जाएंगी, समझ जाएंगी। पर जब भी सती नहीं मानी, नहीं समझी, प्रणाम कर भी रही हैं तो केवल दिखावे में कर रही हैं, मन से नहीं कर रही हो। महादेव तो सब जानते हैं। महादेव समझ गए कि जब ये मेरे बताए भाव को भी नहीं समझ पा रही हैं, मैं जब कह रहा हूं कि परमात्मा तो भी नहीं जान पा रही, तो अब और क्या करूं मैं। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, पर करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। हे सती, तुम कथा सुन करके आई हो और मैं प्रत्यक्ष तुमको कह रहा हूं कि ये वही परमात्मा है, फिर भी तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है।
अब एक काम करो, जो तुम्हारे मति मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा, तुम जाके परीक्षा ले लो भगवान की। मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं। अच्छा देखो, यहां पर एक प्रश्न आता है, महादेव अपने इष्ट के लिए कैसे कह सकते हैं कि तुम परीक्षा ले लो? क्योंकि महादेव कल्याण करवाना चाहते हैं सती का। महादेव चाहते हैं कि इसकी मति कैसे भी ठीक हो। लेकिन महादेव ने एक संकेत कर दिया, क्या? जैसे जाए मोह भ्रम तोरा, आपका भ्रम जैसे जाए मोह भ्रम भारी, आपका भ्रम जिससे भी दूर हो वो करो, पर एक चीज का विचार करना, करे हु सो जतन विवेक विचारे। परीक्षा ले तो लेना, लेकिन बहुत विवेकपूर्ण हो करके। ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात हमारे इष्ट हैं, साक्षात देवादि देव के भी देव हैं। कोई हल्की ओछी बात मत कर देना, विवेक युक्त होकर के जाना इनके सामने। महादेव समझ गए अब इनका कल्याण नहीं होगा। क्यों? इतनी बार, और ये कोई प्रकरण बहुत दिनों तक का नहीं है, कुछ ही दिनों का है। इतने दिन के प्रकरण में भी ये भगवत दर्शन नहीं कर पा रही, समझ पा रही, तो निश्चित है अब इनका कल्याण नहीं हो पाएगा। मैं स्वयं बता रहा हूं, परमात्मा है सामने, तो भी नहीं समझ रही है, अब इनका कल्याण संभव नहीं है। और दूसरी बात, अब एक बात यहां और आती है कि महादेव ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। ये एक अंतिम बार महादेव ने चेक करना चाहा कि सती ठीक है कि नहीं। महादेव सोच रहे हैं कि अब इसका कल्याण नहीं होगा, लेकिन ये ना उठे और हाथ जोड़ के कहे नहीं अब आप कह ही रहे हैं तो मैं मान लेती हूं, तो समझ जाऊंगा कि चलो एक बार और कथा सुनाएंगे तो शायद अब कल्याण हो जाएगा। परंतु परीक्षा लेने के लिए महादेव ने मानो द्वार खोल के कह दिया जाओ परीक्षा ले लो। और जैसे ही सती उठ के परीक्षा के लिए खड़ी हुई, महादेव उसी समय नेत्र बंद करके बोले अब कुछ नहीं हो सकता। पुन पुन हृदय विचार करी धरि सीता के रूप, आगे हो चली पर। महादेव तो कह रहे हैं कि विवेक युक्त होकर के जाना, महादेव तो कह रहे हैं कि विवेक युक्त होकर के जाना, लेकिन सती कह रही है कि महादेव ने पहले ही कहा था छोटी मोटी परीक्षा मत लेना, लेनी है तो बड़ी लेना। तो बार बार सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता को रूप। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, जिस दिन आपके मन में यह भावना हो जाए कि मेरे पास धन बहुत है, इससे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा तो नाम बहुत है, मैं किसी को भी नीचे दबा सकता हूं, जिस दिन शक्तियों का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाए, करने के लिए सजग हो जाते हैं, तो निश्चित है कि आपसे कोई अपराध तो बना है, तो निश्चित है कि आपसे कोई अपराध तो बना है। अत्यंत शक्ति होने के बाद भी, धन होने के बाद भी, नाम होने के बाद भी, सौंदर्य होने के बाद भी, स्वरूप होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी उसके प्रति दुरुपयोग की भावना उत्पन्न ना होना, यह गुरु कृपा है। हम पे रूप बहुत सुंदर है, हम तो किसी को भी अपना बना सकते हैं, यह दुरुपयोग है रूप का। मुझ पर धन बहुत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये भी ऐश कर सकता हूं, ये भी मौज कर सकता हूं, ये दुरुपयोग है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमत अपनी बुद्धि से अपनी स्तुति लिख करके दुनिया से गब्बा दूंगा, लाओ मेरी स्तुति गाओ। शक्ति का दुरुपयोग करने की इच्छा जिस समय प्रकट हो जाए, समझ जाना आपके गुरु आपसे नाराज बैठे हैं, इसीलिए शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। सती के पास में ये योग्यता है कि वो रूप बदल सकती हैं। उस रूप का दुरुपयोग किया और सीता का रूप धारण किया, और सीता रूप धारण करके जैसे ही सती उस मार्ग में आई जहां राम जी चल रहे थे। अब देखो, हम इस बात में एक ही बात कहेंगे, गुरु रुष्ट हो जाएं, गुरु नाराज हो जाएं, सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते। सत्संग के प्रति अपराध बन जाए, कथा में जाके सो जाओ तो सारे अपने आप ही होने लग जाते हैं काम खराब। पहले तो सीता का रूप धारण कर लिया, शंकर जी की बात नहीं मानी, बहुत कुछ कर दिया। अब सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, परब्रह्म के सन्मुख जा करके पीठ दिखा दी परब्रह्म को।
क्या राम और लक्ष्मण चल रहे थे, जबकि ऐसा मानस जी में वर्णन करते हैं कि आगे राम जी चलते हैं, मध्य में सीता जी चलती हैं, पीछे लक्ष्मण चलते हैं, पर सती जी तो गई और जाकर के आगे आगे चलने लग गई, राम जी के आगे चलने लग गए। अब इसके दो भाव हैं। पहली गलती तो कर दी कि सीता जी ऐसे चलती ही नहीं थी, वो तो राम जी के पीछे चलती हैं, पति के पदचिन्हों पर चलती हैं। और दूसरी गलती क्या कर दी, परब्रह्म को मुख दिखाना चाहिए, परब्रह्म को पीठ दिखा रही हैं। परब्रह्म की ओर सन्मुख होना चाहिए, परब्रह्म की ओर विमुख हो गई। और जीव जब परब्रह्म से विमुख हो जाता है तब आचार्य को पता लग जाता है। और आचार्य कौन है? लक्ष्मण, वो जीवाचार्य। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब एक बात, लक्ष्मण जी के मन में, लक्ष्मण जी सबसे पहले पहचान गए क्योंकि आचार्य हैं। ठाकुर जी के नेत्रों में एक परत पर्दे की है, क्या? कि वो पहली बार में दोष नहीं देखते, कैसा भी व्यक्ति हो उसमें गुण ही देखते हैं। पर गुरु के नेत्रों में कोई पर्दा नहीं होता, वो पहली बार में ही परख लेता है कि शिष्य अधिकारी है कि नहीं, जीव अधिकारी है कि नहीं। सती के आते ही लक्ष्मण जी तुरंत प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए कि ये कौन है। और मनी मन चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चकित हो गए लक्ष्मण जी। लेकिन मन में विचार करने लगे, किसी अबोध को समझाना ये धर्म है, किसी अबोध को बताना ये नियम है। स्वयं जगदम्बा को समझाना, स्वयं हर की पत्नी को समझाना, ये कैसे हो सकता है? किसी अज्ञानी को समझाया जा सकता है, किसी अयोग्य को समझाया जा सकता है, परंतु ये तो परिपूर्ण योग्य हैं। और परिपूर्ण योग्य भी जिनसे योग्यता की शिक्षा लेते हैं, ये तो वो हैं। इनको मैं क्या समझाऊं? इसलिए कई बार छोटे बालक गलती करें तो नजरअंदाज किया जाता है, पर बालक बड़े अगर गलती कर देते हैं तो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपकी गलती पर जब तक आपको टोका जा रहा है तो समझ जाना कि गलती अभी इतनी बड़ी नहीं है। जिस समय गलती पर टोका ना जाए, समझ जाना गलती नहीं, अपराध किया है आपने। बहुत खुशनसीब हैं आपकी, आपकी गलती पर आपको टोका जाता है। पर आपके गलती पर जिस दिन टोकना बंद कर दें बड़े लोग, समझ जाना अब आप अपराध कर रहे हो, और अपराध का फल नाश होता है। लक्ष्मण जी जान गए हैं कि ये तो सती हैं, लेकिन कहे नहीं कुछ भी। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। शांत हो गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठाकुर जी देखेंगे क्या होगा। जब प्रथम दृश्य में आचार्य ने कुछ नहीं कहा, तब ठाकुर जी की परत खुली। और ठाकुर जी ने जब सती को देखा, देखते ही पहचान गए, और पहचान करके संपूर्ण भाव समझ में आ गया ठाकुर जी को। महादेव ने भी समझाया, कथा भी सुन के आई हैं, ऋषि को प्रणाम करके भी आई हैं, तब भी मेरे प्रति इनका भाव प्रकट नहीं हो रहा है, क्या करें। सती जी चलने लगी, और चलते चलते जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और क्या कह रहे हैं?
जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम। जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। जैसे ही सती ने पीछे मुड़ करके देखा, हाथ जोड़ करके राम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके क्या कह रहे हैं? मैं अवधेश कुमार, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सती जी के तो महाराज रक्त ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। बोले ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखो, आचार्य का स्वभाव होता है कि जब जीव से गलती होती है तो आचार्य डांटते हैं, फटकारते हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? जीव को अपनी गलती का बोध भी हो जाए और रोष भी ना करना पड़े, ये एक शुद्धि व्यक्ति का लक्षण होता है। रोष भी ना करना पड़े और सामने वाले को अपनी गलती का अनुभव हो जाए। महादेव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। कहे बहुरी कहां, कहे बहुरी कहां वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के ही है तू। प्रणाम करके कहा, हे मां आप इतने सघन वन में अकेले क्यों घूम रही हैं? वृष केतु यानी कि मेरे परम प्रिय महादेव कहां हैं? आप अकेली क्यों घूम रही हैं? आपके साथ तो सदा महादेव को होना चाहिए। महादेव क्यों नहीं आए हैं आपके साथ? ये सुनते ही तो सती घबरा गई। बोले मैं सीता का रूप धारण करके आई हूं, मैं सीता जी के रूप में वनवासी वेश में घूम रही हूं और ये मेरे को सती मान करके मुझसे पूछ और रहे हैं कि आपके साथ में तो महादेव होने चाहिए, आप अकेले क्यों घूम रही हैं? मानो जीव से जब अपराध बना तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये अपराध बनने का कारण ये है कि तुम्हारे गुरु संग नहीं आए। गुरु कहां हैं? गुरु के बिना कैसे विचरण कर रहे हो? इस संसार रूपी भवाटवी में अकेले क्यों विचरण कर रहे हो? तुम्हारे गुरु कहां हैं तुमको बोध कराने वाले? कितने सुंदर भाव। राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच, सती सभित महेश पही चली हृदय बड़ सोच। सुनते ही सीता जी सती जी विचलित तो हुई, परंतु तुरंत अब क्या कहें, कुछ कह थोड़ी सकती हैं। तुरंत वहां से दौड़ी हैं, निकल गई वहां से। राम जी ने मन में विचार किया ये आई तो हैं, थोड़ी इनको लीला दिखा दी जाए। कथा सुनने के बाद, ऋषि कृपा प्राप्त करने के बाद, महादेव के बताने के बाद भी ये परब्रह्म को पहचान नहीं पाई। अब परब्रह्म के सामने आई हैं तो परब्रह्म थोड़ी तो कृपा करे इनके ऊपर। तो राम जी ने क्या कृपा की? जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सत्य देख कौतुक मग जाता, सती देख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेखा, सहित बंधु
जहाँ चित वही तह प्रभु आसीना। जहाँ चित वही तह प्रभु आसीना। से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। राम जी के वचन सुनते ही जैसे सती के चित्त में थोड़ा क्षोभ देखा, प्रभु श्री राम ने कहा, आपसे ज्यादा क्षोभ तो महादेव को हो रहा है, आपसे ज्यादा पीड़ा में मेरे महादेव हैं। क्यों? आपको लेकर के सुधी श्रोता जान करके लेकर के कथा में गए, वहां कथा का अपराध किया, वक्ता का अपराध किया, और उसके बाद महादेव के बताने पर भी आपने परब्रह्म के रूप को नहीं पहचाना। ये सब राम जी कह नहीं रहे, मन में सोच रहे हैं, परब्रह्म के रूप को नहीं पहचाना। और उसके बाद महादेव ने यदि आपको एक ऑफर दे भी दिया कि जाओ परीक्षा ले ले, तो आप उठ के चल दी, और परीक्षा के रूप में भी आप किसी भी रूप में आ जाती। जिस विरह से कातर परमात्मा पूरे पूरे वन में घूम रहे हैं, उसी विरह को, उसी विरहा परमात्मा को भी आप कष्ट देने आ गए, सीता जी का रूप धारण करके आ गए। अपराध तो बहुत बड़ा था सती का। राम जी ने क्या किया? सती देखी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जैसे सती जी वहां से जाने लगी, तो जिस मार्ग में जा रही थी, तो आगे जाकर के देखा कि आगे से राम, किशोरी जी और लक्ष्मण जी आगे से चले आ रहे हैं। जब आगे से चलते आते देखा, तो मार्ग बदल करके पीछे को जाने लगी। जैसे ही पीछे को जाना, तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। पीछे की ओर जाने लगी, तो पीछे से भी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चल करके आ रहे हैं। आगे भी राम सिया लक्ष्मण, पीछे भी राम सिया लक्ष्मण। सती जी तो इतनी घबरा गई, अब तो जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां जहां जा रही हैं, जहां जहां देख रही हैं, वहां राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण। कण कण में राम सिया लक्ष्मण का दर्शन करा दिया।